कि दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा सेलिब्रेशन करने वाले हैं जिसका नाम है रॉयल डायमंड सेलिब्रेशन। एक ऐसा रिकॉग्निशन एसलीपीएस परिवार के अंदर जिस मुकाम पे पहुंचने के बाद इंसान जिंदगी जीता नहीं है, जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। इंसान की लाइफ हसीन नहीं हो जाती, इंसान की लाइफ सुपर लग्जरियस हो जाती है। क्योंकि हमारे बिजनेस में कौन लोग आते हैं? हमारे बिजनेस में आम लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग आते हैं जिनकी जिंदगी या तो कर्जे में होती है या तो नॉर्मल तरीके से खींची बिटी करके आगे बढ़ रहा होता है। जैसे तैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। और वैसा इंसान जब एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम की शुरुआत करता है तो डायमंड बनते, ब्लू डायमंड बनते उसके कर्जे खत्म हो जाते हैं। उसकी डायमंड, ब्लू डायमंड की चेक तो कर्जे में निकल जाती है। असली जिंदगी की उड़ान तो शुरुआत होती है मेरे दोस्त रॉयल डायमंड के तहत से। और आज आप सारे लोग खुदकिस्मत हैं क्योंकि आपको इतनी शानदार शो में शामिल होने का मौका मिला है। आर यू फीलिंग एक्साइटेड? आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है तो बैठ जाइए इस एक्साइटमेंट के साथ। दोस्तों थैंक यू, बैठ जाइए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं? पहली बार मिल रहे हैं? ओके, अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। माई सेल्फ अमित दुबे, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं झारखंड से। जिस तरीके से आपने एसलीपीएस वेलनेस को देखा है, मेरी जिंदगी में भी ये इंडस्ट्री वैसी आई थी। मैं बीएचयू से एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं आगे बन के एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, और उसी समय गलती से एक इंसान ने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में डाल दिया। मेरा 1% भी कोई मूड नहीं था इस बिजनेस को करने का, जैसा बाकी सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन दोस्तों जब इस इंडस्ट्री को देखा, समझा, शुरुआत करी, और बनारस के अंदर 2016 जून का मौसम था। उस महीने में सन 2016 में हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर से हमारी मुलाकात हुई, और उस समय से लेके आज तक लगभग 5 साल का एक शानदार सफल रहा है एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। 5 साल के अंदर जैसे आज आप सबके साथ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उस सारे थ्रेटनिंग कंडीशन सिचुएशन को हमने भी अपनी ज़िंदगी में झेला। उम्र कम थी, तजुर्बा कमज़ोर था कि उस समय 22-23 साल की उम्र थी। उम्र कम था, तजुर्बा कमज़ोर था। कभी लगता था डिसीजन सही होगा, कभी लगता था डिसीजन गलत होगा। लेकिन एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में हमेशा किया, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा किया। हमारे महागुरु यहाँ बैठे हुए मिस्टर शिव कुमार सर, गुरुजी एक बात हमेशा बोलते थे कि यार कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी तेरी ज़िंदगी में आ जाए, अपने आप को थकने मत देना, अपने आप को निराश मत होने देना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और उस भरोसे के बदौलत हमने काम की शुरुआत करी और इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर लगा दिया। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि तूने इतनी बड़ी एजुकेशन छोड़ के इस इंडस्ट्री में कैरियर लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बोला मैंने गलत किया या सही किया ये तो 5 साल बाद पता चलेगा। अब कोई भी डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बनेगा या गलत डॉक्टर कितने साल बाद पता चलता है? 5 साल बाद ही पता चलता है। कोई लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता, अच्छा इंजीनियर बनेगा, गलत इंजीनियर बनेगा, कितने साल बाद पता चलता है? हाँ, 4-5 साल बाद नौकरी लगेगी तभी पता चलता है। यस या नो? आम का फल लगता है, फल निकलने में कितने साल लग जाते हैं? 5 साल लग जाते हैं। तो मैंने भी बोला यार सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, अभी सोचने का समय नहीं है। जब डिसीजन ले लिया है तो करके देखते हैं। मुझे भरोसा था अपने अपलाइन के ऊपर, मुझे भरोसा था एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर, मुझे विश्वास था एसलीपीएस की पावरफुल सिस्टम के ऊपर। और वो सिस्टम का नतीजा था मेरे दोस्त, जहां लोगों के ताने आए करते थे, आज लोगों के ताने नहीं, जुबान भी नहीं खुलती है। 5 साल के अंदर लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। 27 अगस्त 2021 को मैं 28 साल का हो चुका हूं।
आज 28 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री ने इतनी बड़ी पहचान दी है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक नाम दिया है, क्योंकि शायद अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो मुझे अपने एरिया के लोग जानते, जिस एरिया में मैं परफॉर्मेंस कर रहा होता। अगर मैं स्पेशलाइज हो जाता तो उस इंडस्ट्री के लोग मुझे जानते, एक छोटी सी पहचान रहती। लेकिन ये ताकत इस इंडस्ट्री ने दिया है कि आज 7 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में पहचान बनाया है। ये पावर है एस्क्लेपियस वेलनेस की। काम करता गया, लोगों का साथ मिलना शुरू हुआ, कारवां आती शुरू हुई। कभी एक दौर था कि 20 लोगों के साथ हम लोग मीटिंग किया करते थे और सोचते थे कभी ऐसा आएगा कि हम भी हजारों लोगों के बीच में मीटिंग करेंगे, लोग बैठेंगे। और वो दिन भी आया। आज 5 साल के सफर में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की आईडी लग चुकी है इस इंडस्ट्री में अपने साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज आपकी शुरुआत हुई है या कल आपने शुरुआत करी थी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपने काम दिल और दिमाग के साथ किस दिन से शुरुआत करी है। लोग फेल क्यों होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? इसलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन आधे अधूरे माइंडसेट से उनकी सोच कभी अप कभी डाउन होते रहती है। लोग ये सोचते रहते हैं पता नहीं काम तो कर दूं लेकिन कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा। वो बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव पहले से ही पकाना शुरू कर देते। आपने एक कहानी सुना होगा सत्तू राम का। एक गरीब बेचारा था, वो भीख मांगा करता था। भीख मांग के उसने बहुत सारे सत्तू इकट्ठा कर लिए और सत्तू इकट्ठा करके उसको घड़े में भर लिया और सामने लटका के पैर पे पैर चढ़ा के मजे के साथ वो सोचना शुरू कर देता है कि ये तो सत्तू भर गया भाई, इसको बेचूंगा, चना खरीदूंगा, चने का बिजनेस करूंगा, उससे पैसे आएंगे और चने खरीदूंगा, बड़े चने का बिजनेस करूंगा। उसके बाद बगल में सत्तू का बिजनेस, बगल में चने का बिजनेस। थोड़ा धंधा और बढ़ेगा तो एक मैं गधा खरीदूंगा, उस गधे से लोडिंग का काम शुरू कर दूंगा। थोड़ा धंधा और बढ़ेगा, एक घोड़ा भी खरीद लूंगा। थोड़ा धंधा और बढ़ेगा, उसके बाद मैं गाड़ी ओड़ी खरीद लूंगा। फिर अपना एक सत्तू का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। हर गली हर चौराहे पे हमारा ही सत्तू बिका करेगा। शादी कर लूंगा, बंगले खरीद लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा। शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे, मेरे घर में 4-4 घोड़े होंगे, 2-2 गधे लगे होंगे, 5-10 बैल होंगे जो खेतों की जुताई करेंगे। बहुत बड़ी वारिस ले आऊंगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए घोड़े के पास पहुंचेंगे, घोड़ा एक लात मारेगा, बच्चे रोते हुए फिर मेरे पास आएंगे तो मैं भी एक लात मार दूंगा। उस एक लात के चक्कर में उसका लात पड़ गया सत्तू के ऊपर, फट गया, नीचे गिर गया। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ स्टोरी ऐसी होती है। इस बिजनेस की शुरुआत जरूर करते हैं लेकिन बैठ के दिमाग में ही अपने ख्याली पुए बना रहे हैं। पता चलता है वो बनने से पहले ही फट जाता है। यस या नो? सफलता कभी भी सोच को बनाए रखने से नहीं आती, सफलता सोच को मार्केट में उतारने से आती है मेरे दोस्त। सोचने से काम नहीं चलेगा। सोचने का काम एस्क्लेपियस वेलनेस में आपका अपलाइन और आपका सिस्टम कर रहा है। आपको तो केवल ग्राउंड में जाना पड़ेगा अगर सफल होना चाहते हैं तो। इस बात को लेकर जिंदगी में कभी परेशान मत होना, कभी मत सोचना कि आप कहां तक पहुंचोगे, क्योंकि अगर एक इंसान इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है मतलब इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि हर इंसान को सफल बना सकता है। सफलता उसी के हाथ में आएगी जो मेहनत करेगा। लोग बोलते थे कितनी बड़ी स्टेबिलिटी आएगी। मेरे दोस्त, मैं तो एक छोटा सा नमूना हूं। 5 साल पहले शुरुआत किया था। आज मैं काम करूं या ना करूं, यह ताकत है इस इंडस्ट्री की कि वो 6 लाख लोग मार्केट में काम करते हैं और आज मैं मार्केट में निकलूं या ना निकलूं, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने के अंदर 20 से 30 लाख से कम की इनकम आती हो। यह ताकत है इस इंडस्ट्री की। ना उम्र है ना तजुर्बा है, मैं तो अभी बच्चा हूं। 30 के बाद बोलते हैं कि उम्र और तजुर्बा आना शुरू होता है, तो हमारे उम्र और तजुर्बे तभी आने शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी तो मैं गुरुजी लोगों से सीख ही रहा हूं। आप सोचो, अगर सीखते हुए इंसान को इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ा सकती है, जो लोग 30 से ऊपर हो उनको कहां तक लेके जा सकती है, और जो कम उम्र में तजुर्बे ले रहे हो उनको कहां तक लेके जा सकती है। मेरे दोस्त, प्रॉब्लम हमारी ये है, समस्या हमारी ये है कि हम किसी भी चीज को होने का इंतजार करते हैं कि जब कुछ चमत्कार हो जाए तब हम जगे। कुछ होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो?
कुछ करने के लिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कितने लोग तैयार हो? हाथ ऊपर करके बताओ। आर यू रेडी? तैयार हो? तो मेरे दोस्त, आप सबके लिए एस्क्लेपियस वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। मार्केट को निकल के रौन देना, धंधा आपका अपने आप बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज एस्क्लेपियस का चमत्कार ऐसा हो रहा है कि दिन दुगना रात चौगुना लोग तरक्की कर रहे हैं। जिस कोविड लॉकडाउन के अंदर हर किसी की हालत खराब हो गई, सबकी सिचुएशन गड़बड़ हो गई थी, मैं फक्र के साथ बोलता हूं और मैं ये बात जरूर बोलता हूं कि आई एम वेरी लकी कि मैंने समय के साथ एस्क्लेपियस वेलनेस में शुरुआत किया था। क्योंकि कोविड के अंदर अगर आप मई से लेके आज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीनों की अगर इनकम की बात करो तो 1,40,00,000 रुपए की इनकम 4 महीने के अंदर एस्क्लेपियस से आई है। अब मैं नहीं बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा बिजनेस है। अब ये आपको सोचना है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप किस माइंडसेट से कर रहे हो। समस्या यहां है। अगर ये सही हो गया तो समझ लो सब कुछ बदलने वाला है। सबसे बड़ा काम जो आपको इस इंडस्ट्री में आके करना है वो यहां पे करना है। करने के लिए तैयार हो? तो इस काम में मैं थोड़ी सी आपको सपोर्ट कर देता हूं। एक ऐसा झलक आज मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्त, जिस झलक को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा, ये भरोसा हो जाएगा कि अगर इस इंडस्ट्री में आया है तो रॉयल डायमंड बन के ही मरना। ये झलक आज आपको देखने का मौका मिलने वाला है। हम आज यहां क्यों आए हैं? रॉयल डायमंड का सेलिब्रेशन देखने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? रॉयल डायमंड का सेलिब्रेशन देखने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? ऐसे नहीं बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। भगवान के पास मांगना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। क्या देखने के लिए आए हो? किसका? विकास सर का नहीं, अपना। ये छवि आज आपको देखना है कि आप उस लेवल पे हो। क्योंकि मेरे दोस्त, एक ऐसा इंसान जिन्होंने फौज की नौकरी को करते हुए इस बिजनेस में शुरुआत किया, एक नॉर्मल माइंडसेट, जिस माइंडसेट में सारे लोग ये बात करते थे मेरे से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उस इंसान ने आज इस प्लेटफॉर्म पे काम की शुरुआत करके एक बहुत बड़ा मुकाम अपनी जिंदगी में कैसे हासिल किया। इस पूरी बात को हम लोग इस सेलिब्रेशन को करने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप के रूप में देखेंगे। ध्यान से देखना। अभी हम लोग मिस्टर विकास कुमार जी की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखेंगे। उसके बाद विकास जी को यहां बुलाएंगे। आंखें खुली कर लेना, ऐसे आंखें खुली कर लेना और दिमाग का ताला खोल लेना। क्योंकि अगर इस इवेंट को मेरे दोस्त आपने अंदर उतार लिया ना, तो समझ लो कि सफलता आपके हाथों में होगी। तैयार है सारे लोग? तो शुरुआत हम करते हैं उस डॉक्यूमेंट्री से, जिसको देख के और ध्यान से देखना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म खुद आपको बता देगी कि कैसे कैसे लोग इस इंडस्ट्री में कहां से निकल के कहां तक पहुंच रहे हैं। और अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वो छवि आपकी है मेरे दोस्त। हम देखेंगे विकास कुमार जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। मैं चाहता हूं एक बार जोर